किसी भी कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले हम अपने देवी देवताओं का आह्वान और सम्मान करते हैं। इसी कड़ी में मैं सीता समारोह पितवा विभागम पाण्यो महासाय कचारुत्यापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। मैं पायल पाठक आप सभी का इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। इस वर्ष भी हमारे परिसर श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद के द्वारा हिंदी पखवाड़ा। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारी देवप्रयाग की नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ममता देवी जी हैं। सारस्वत अतिथि डॉक्टर सृजनी सहायक आचार्य हिंदी विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर सुशील बडोनी गुरुजी सहायक आचार्य साहित्य विभाग श्री रघुनाथ कीर्ति परिषद। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक एवं संरक्षण हमारे निदेशक महोदय प्रोफेसर PVV सुब्रमण्यम गुरुजी हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी मंच में स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। साथ में हमारी सह निदेशिका वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा। ओम इमामे अग्न इष्टाकारे नमः संदवे का जाता सा जाता सा जाता पंचा सा पंचा सहस्रं मापतिं सर्गरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूरशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयना कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपे परिदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। धन्यवाद।
सभी उसमें भाग ले सकते हैं, श्रुतलेख से लेकर के, निबंध से लेकर के, आशु भाषण से लेकर के और कहानी लेखन। शास्त्री प्रथम वर्ष से 26, सेकेंड ईयर से 25, शास्त्री थर्ड से 16, प्राशास्त्री प्रथम से 18, प्राशास्त्री सेकेंड ईयर से 14, आचार्य और एमएससी से 2, बीएससी प्रथम और द्वितीय वर्ष से 4, गुरुकुल कक्षा 6 से 6, गुरुकुल कक्षा 8 से कक्षा 9 से 8 विद्यार्थियों ने अपना नामांकन किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारी एक राष्ट्रीय संगोष्ठी भी होगी जो कि 6 सितंबर को निर्धारित है। इसके अतिरिक्त हम जो डॉक्टर भक्तदर्शन जी हैं, क्योंकि जब से निदेशक महोदय यहाँ पर आए हैं, उनका एक मार्गदर्शन था, उनकी प्रेरणा थी। उन्होंने हिंदी रचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण और यादगार कार्य किया हो, उन पर केंद्रित उनको श्रद्धांजलि देने स्वरूप हम कार्यक्रम करें। इससे पहले हम डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल, चंद्रकुमार बर्थवाल इत्यादि को कार्यक्रम समर्पित कर चुके हैं। इस बार जो हमारा कार्यक्रम है डॉक्टर भक्तदर्शन जी पर केंद्रित है। डॉक्टर भक्तदर्शन जी बहुत साल पहले अथाह साहित्य रच गए हैं। आदरणीय निदेशक महोदय जो अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, प्रोफेसर पी सुब्रमण्यम जी एवं मंच पर रेखा बहन जी तथा मेरे सम्मुख उपस्थित वेद विभाग के आचार्य डॉक्टर शैलेंद्र उनियाल जी। नई लहर मन में उमड़ पड़ी। हिंदी पखवाड़ा के इस उद्घाटन सत्र में मैं वर्तमान समय में हिंदी की प्रासंगिकता पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी। हिंदी हमारे संस्कार हैं, हमारे जीवन मूल्य हैं और वर्तमान समय में जिस तरह का वातावरण हमारे देश में चल रहा है, संपूर्ण संसार में चल रहा है, जीवन मूल्यों को बचाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हिंदी साहित्य के स्वर्णिम काल, भक्ति काल के कवि तुलसी परिसर में पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों का भी सौभाग्य है और हमारे दीपप्रयाग का भी सौभाग्य है कि आज हमारे दीपप्रयाग में इतना अच्छा संस्थान खुला है, जिससे कि हम ये कह सकते हैं, गर्व कह सकते हैं कि आज हमारे विद्यालय में आज इतनी संख्या हो चुकी है। कभी कभी तो ये भी रहा होगा स्टार्टिंग में यहाँ पर 10-15 बच्चों से शुरुआत हुई होगी, आज यहाँ पर 600-700 बच्चे हैं। बहुत खुशी हो रही है, मन को प्रसन्नता हो रही है कि चलो देश से भी कई कई जगहों से सभी लोग यहाँ पर अपने बच्चों को शिक्षण के लिए भेज रहे हैं। और जो बच्चे को यहाँ पर शिक्षण के लिए भेज रहे हैं, एक माता पिता का आप पर अपूर्ण विश्वास के साथ अपने बच्चों को यहाँ पर भेज रहे हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक शिक्षा देना चाहूंगी। मैं एक टीचर हूँ, इस समय मैं आपके लिए एक बड़ी बहन की तरह यहाँ पर कुछ बोलना चाहूंगी। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो बच्चों, आप सभी अपने घरों से दूर आ रखे हैं। आपके माता पिताओं की भी अपेक्षाएं आपसे बहुत होगी कि हमारा बच्चा पढ़े। सभागार में उपस्थित साथी अध्यापकगण एवं छात्र छात्राएं, हर वर्ष इस उत्तराखंड से, इस देवभूमि से कुछ महानुभावों का ग्रहण कर उनके स्मृति में इस कार्य को किया जा रहा है। इस वर्ष पिछले 2 वर्षों में 3 कवियों को लिया गया था और इस वर्ष केवल एक ऐसे साहित्यकार, कवि एवं भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री माननीय भक्तदर्शन जी को मुख्य भूमिका में रखते हुए उनकी स्मृति में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस पखवाड़ा का एक आयोजन किया जा रहा है।
इसमें दृष्टि बहुत स्पष्ट है। मार्गदर्शक कौन हो सकते हैं, पथ प्रदर्शक कौन हो सकते हैं, और चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। नमः शिवाय। आदरणीय मुख्यातिथि महोदय, सारस्वती महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय तथा यहाँ उपस्थित विद्वानजन, मेरे प्यारे साथी, आज के इस कार्यक्रम हिंदी पखवाड़ा में उपस्थित विद्वानजन, उद्घाटन समारोह की सफल एवं गरिमामय कार्यक्रम के अंतिम क्रम में मैं अंशुमनाई आप सभी के प्रति विश्वविद्यालय विभाग की ओर से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट